जय मसीह सभी को। आज का मनन पद है फिलिपियों की पत्री 13 और 14 कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। तो 2 सप्ताह से हम अपने डेली डिवोशन में साम 37 कर रहे थे और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप फॉलो कर रहे थे तो आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे और किस तरह से पिता परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया ये स्टडी में कि एक पद या वर्सेस जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन की थी या बोली थी, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सारे परमेश्वर के गुप्त बातें और बहुत सारे गहराइयाँ, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की बुद्धिमानता या परमेश्वर की बड़प्पन, ये सारा चीज़ हमें परमेश्वर देने के लिए तैयार है अगर हम परमेश्वर को अपने आप को पूरी तरीक़ा से दे दे और हम अपने आप को उस वहाँ तक सोचे और पहुँचाए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, तो अवश्य परमेश्वर हमें तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमने स्टडी किया था वो आपके जीवन में बहुत सारे अर्थ निकालेंगे और आपका जीवन मीनिंगफुल जीवन होना चाहिए परमेश्वर में बने रहने के लिए। तो आज जो हमने चुना था या चुना हुआ है फिलिपियों की पत्री, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो ये पौलुस ने बहुत अच्छा तरीक़ा से बोला है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको दूसरे तरीक़ा से हमेशा देखते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि जब हम बोलते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है पिछले बातें या पिछले रिलेशनशिप या पिछले लड़ाई या पिछले जो काम हम नहीं पूरा कर पाए या जिसके बारे में हम बहुत सोचते हैं उसके बातें कर रहा है, लेकिन वो उन सब चीज़ों के लिए बातें कर रहा है जो परमेश्वर के नज़र में कुछ मतलब नहीं रखता है, लेकिन हमारे नज़र में यह हमारे लिए महत्व रखता है। तो पौलुस हमेशा यही कहता है कि हम दुनिया में बहुत सारे चीज़ें करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारे हर एक दिन हमारा सोच में बदलाहट आता है, हर एक दिन हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं, सोचते हैं और उन सब चीज़ों को हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम अटक जाते हैं और हम उसी में रह जाते हैं। तो पौलुस का कहने का मतलब यही है कि कुछ भी हम जो किए हैं, यहाँ तक कि कल भी, उस पर ना ज़्यादा ध्यान दे, उस पर ना ज़्यादा सोचे, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारे जीवन में या जो वो बड़े बड़े चीज़ें हमारे द्वारा करना चाहता है उसके बारे में अगर हम ज़्यादा सोचे और फोकस हो तो वो हमारा परमेश्वर में रह कर के निशाना है। और वो हमें ये भी विश्वास दिलाता है कि अगर हम सब चीज़ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमें अपने बारे, लोगों के बारे और हम जहाँ पर रहते हैं ये दुनिया में या इस संसार में, जहाँ पर हमें जो जगह में रखा है उन सब चीज़ों के बारे में हमें रेवलेशन देगा। लेकिन हमें अगर किसी चीज़ का रेवलेशन पाना है तब हमें परमेश्वर का किस तरह का कार्य होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको जाने तब भी हम आगे चले जाएंगे। पीछे का सोच, पीछे का व्यवहार या पीछे जो हम कर चुके हैं उस पर ना ज़्यादा ध्यान दे करके हम आगे की ओर चले जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और मैं भी पहले वैसे ही थी कि मैं अगर बहुत अच्छा काम की हूँ या अगर मुझे एक रिवॉर्ड मिला है या अवार्ड मिला है या मैं स्कूल के दिनों में मुझे पुरस्कार मिला है या अगर मैं जहाँ पहले नौकरी किया करती थी तो उन दिनों का वो अच्छा चीज़ याद करके मैं उसी चीज़ को
दोहराने का कोशिश करती थी। तो ऐसे लोग भी होते हैं कि पास्ट ग्लोरी जिसको बोलते हैं, जो हो चुका है, जो प्रेजेंट लाइफ है, अगर वो उतना हम नहीं कर पाए हैं और हम ना ही उस पर कोशिश कर रहे हैं या अमल कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में, और हम अपने पास्ट ग्लोरी को ही कि हमें पुरस्कार मिला था, मैं ऐसी थी, मैं वैसे था और मैं बहुत कुछ किया, मैं इतने लोगों को खाना खिलाया, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। परमेश्वर ये कहता है कि हमने किया, परमेश्वर ने देखा, लेकिन उसको वहीं छोड़ करके हमें आगे निकलना है और हर एक दिन हम जो किए थे उससे बढ़ कर के हमें कार्य करना है। और परमेश्वर यही चाहता है कि उसके अनुसार वो किस तरह से हमारे ज़िंदगी में हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, हमें प्रिविलेजेस दिया है, हमें आशीषित किया है, हमें रिसोर्सफुल बनाया, वो सब चीज़ को लेकर के हमें आगे का सोचना है और आगे हमें चलना है। और हमारा जो हमें एक मसीह जीवन वो बहुत ही अलग है। जैसे लोग सोचते हैं कि हमें चर्च जाना है संडे को, फिर आना है और फिर सारी बातें भूल जाना है कि चर्च में क्या बोला गया है, या हर एक दिन हमारा जो रूटीन है या टाइम टेबल है वो जो हम करते हैं वो अलग है। लेकिन मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन ऐसा है कि जो परमेश्वर बोल दिया है, ये जो हम बाइबल में हम अच्छी बातें बोलते हैं, तो वो हमारे हर एक दिन के ज़िंदगी में, ये नहीं कि अगर हम प्रेयर सेल जा रहे हैं, ये नहीं कि अगर हम मीटिंग जा रहे हैं तभी हम वो सब चीज़ अपने ज़िंदगी में करें, लेकिन नहीं, हमें हर एक दिन वो चीज़ करना है जो परमेश्वर चाहता है। तो अगर देखा जाए तो मसीह जीवन कठिन भी है और उसको आप आसान भी कर सकते हैं अगर हमारा जीवन एक डिसिप्लिन जीवन हो। बहुत सारी चीज़ें हम कर जाते हैं और उसी को हम गलती करते हैं ज़िंदगी में, उसी को हम सोचते रह जाते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर के सामने सारा चीज़ देना है, रिपेंट करना है और उसको वहीं पर छोड़ देना है और हमें आगे चले जाना है। और एक चीज़ पौलुस कहना चाहता है कि हमें इस दुनिया में परमानेंटली नहीं रहना है। तो एक मुकुट रखा हुआ है परमेश्वर हर एक के लिए, तो उस मुकुट की ओर भी हमें सोचना है। और अगर हम अपना दौड़ को अच्छी तरीक़ा से पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें वो क्राउन ऑफ राइचियसनेस देने के लिए तैयार है। तो हमको उसके बारे में भी सोचना है और हमें उस मकसद जो परमेश्वर हमें दिया है ज़िंदगी में, तो वो मकसद यही है कि God is waiting for us and we have to run for that crown of righteousness। तो आज अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसमें आप अटके हुए हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ किए हैं तो आप सिर्फ लोगों को उसके बारे में बताते जा रहे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंट लाइफ वैसे नहीं है, और अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना किए हुए हैं तो आप उसी प्रार्थना में अटके हुए हैं, तो आप सोचिए आज का जो मनन पद है और उसके ऊपर में प्रार्थना कीजिए। और आप अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं हमसे तो अवश्य आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डालिए और हम हमेशा तैयार हैं। स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ में प्रेयर वॉरियर्स है, हम सदैव तैयार हैं 24 आवर्स आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लेने के लिए, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हर एक का जीवन अच्छा वेल पोजीशन लाइफ हो और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपको सुनने को मिलता है और उससे अगर आपका ज़िंदगी सुधरता है तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब करें, और हर दिन आपको अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और अपने तक ना रख करके वो वीडियो को शेयर करें, और जैसे आप अपने आप को आशीषित समझते हैं वैसे दूसरे को भी आशीषित होने के लिए हमें परमेश्वर अथॉरिटी देता है, करना है। बहुत बार क्या होता है, मैं आजकल ये एक हंसी वाला बात नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट वाला बात है। जैसे कि आजकल मैं डाल रही हूँ वीडियोस हर एक दिन स्प्रिंग ऑफ लाइफ के थ्रू जो होता है हमारा काम, तो मैं सब्सक्राइबर्स का देखती हूँ नंबर्स, कितने लोग। कभी कभी क्या होता है कि लोग ना तुरंत सब्सक्राइब कर जाते हैं, तो मैं फिर 2-3 दिन के बाद देखती हूँ कि वो घट जाता है, फिर मैं देखती हूँ 2 दिन के बाद फिर बढ़ जाता है। तो ये लोगों का एक माइंडसेट है, वो सुनते हैं हर दिन, लेकिन अगर अचानक से उनको लगता है कि अरे
ये क्या मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ सोचिएगा कि अगर आप परमेश्वर का काम या परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, अच्छी बातें आप सीख रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, और अगर आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं तो वो भी आपका परमेश्वर देखता है। हर एक चीज़ आप जो हर दिन करते हैं परमेश्वर उसका हिसाब लेता है, और परमेश्वर वो भी देखता है कि आपका मन किस तरह से एक स्थान पर नहीं रहता है, और आप एक दिन सब्सक्राइब करोगे और कुछ दिन के बाद अनसब्सक्राइब करोगे, तो ये भी गलत है। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब मेरा मन में आता है, जब मैं चेक करती हूँ और जो मैं देखती हूँ, तो मुझे लगा कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बने रहें हमारे साथ में। आने वाला दिन बहुत अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ये नहीं कि एक मिनिस्ट्री है तो ये मिनिस्ट्री को अगर मैं नहीं पसंद करता हूँ या करती हूँ तो मैं क्यों सुनूँ। अलग तरह का ये सिन है, ये गलत चीज़ है। हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप बने रहें। आने वाला दिन आपको परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत कुछ सीखने को देगा। आपका आज का दिन मंगलमय हो, आपका आज का दिन बहुत आशीषित हो, और आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।